Yes, Assalamualaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. The links of reference material used in this video is given in the description. So today we shall discuss about transition elements. तो हम पहले तो डिफाइन करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह उनको हम डिस्क्राइब करते हैं. So the elements which lie in between the S and P block elements, they are called as transition elements. सो इफ़ यू सी इन द पीरियोडिक टेबल कि ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम इसलिए कहते हैं कि इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस ऑर्बिटल में रिजाइड करते हैं. दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ब्लॉक में रिजाइड करते हैं. वेयर एज इन बिटवीन एस एंड पी, ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ये एस एंड पी ब्लॉक के दरमियान ट्रांजिट कर रहे हैं. एक और भी डेफिनेशन हम इस तरह भी कहते हैं कि द एलिमेंट्स इन विच द एस ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स इन विच द पी ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सिमिलरली अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि एस और पी के दरमियान हैं, ये भी आगे जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल ये आउटलाइन सी एक मैंने बनाई है लेक्चर की. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेयर एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. तो अगर आप देखें कि यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, फिर यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन. तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 57 to 71. तो 57 जो है वो ये यहाँ पर लैंथनम है, और उसके बाद सीरियम है, प्राजियोडाइमियम है और फिर ल्यूटिशियम. ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये इस जगह पर इंसर्ट होते हैं. तो अगर आप देखें ल्यूटिशियम के बाद जो है 71 के बाद ये हाफनियम जो है वो 72 स्टार्ट होता है. सो हाफनियम अगेन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है. तो लैंथनम से लेकर ल्यूटिशियम तक एलिमेंट्स जो हैं वो इस पोजीशन में फिट होंगे. फिर आगे देखें 72 ऑनवर्ड जो है ये डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. देन यहाँ पर ये फिर पी ब्लॉक है. इसी तरह जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो 89 पर एक्टिनम है. तो इसके बाद एक्टिनम से लेकर लॉरेंसियम तक के एलिमेंट्स जो हैं वो इस पोजीशन पर फिट होंगे, और उसके बाद लॉरेंसियम के बाद जो है वो फिर रदरफोर्डियम और इस तरह जो है वो ऑनवर्ड यहाँ तक जो है वो डी ब्लॉक है, और उसके बाद जो है वो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें कि लैंथनम और एक्टिनम, दीज आर आल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. तो अगर आप देखें यट्रियम के बिल्कुल नीचे यहाँ पर लैंथनम आएगा, और लैंथनम के नीचे यहाँ पर एक्टिनम आएगा. तो लैंथनम और एक्टिनम जो हैं दीज आर आल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनमें डी ऑर्बिटल जो है वो ही इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है. अभी इनमें एफ ऑर्बिटल की फिलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई. सो टेक्निकली जिस तरह हमने एस और पी को डिफाइन किया है, इसी तरह लैंथनम और एक्टिनम जो है दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. एक्चुअल जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो सीरियम से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 4f1 कॉन्फ़िगरेशन है. इसी तरह जो थोरियम है उसमें 5f1 कॉन्फ़िगरेशन है. तो एक्चुअली सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक दीज आर 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड थोरियम से लेकर लोरेंसियम तक दीज आर द 5f ब्लॉक एलिमेंट्स. लेकिन लैंथनम और एक्टिनम जो हैं दीज आर नॉट f ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर d ब्लॉक एलिमेंट्स. सो अगर आप देखें कि ये लैंथनाइट की जो सीरीज़ है या 4f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स. एक तरफ से लैंथनम है और दूसरी तरफ से ल्यूटिशियम के बाद यहाँ पर आ जाएगा हाफनियम. तो इस तरह दो डी ब्लॉक के दरमियान ये 4f एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्टेड हैं. तो इसी वजह से हम 4f एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. इफ़ यू सी कि f ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और इनमें दो सीरीज़ हैं 4f एंड 5f. 4f को हम लैंथनाइट्स कहते हैं और 5f को जो है वो हम एक्टिनाइट्स कहते हैं.
4f को लैंथेनाइड्स हम इसलिए कहते हैं कि द एलिमेंट्स विच फॉलो लैंथेनम. So we are talking about from cerium to lutetium. These are the elements which follow lanthanum. These are called as lanthanides. These are 4f block elements और inner transition element हम इसलिए कहते हैं कि 2D के दरमियान में इंसर्ट हैं. इसी तरह एक्टिनाइड्स जो हैं वो हैं द एलिमेंट्स विच फॉलो एक्टिनम. तो एक्टिनाइड्स का पार्ट नहीं है एक्टिनम, लेकिन वो एलिमेंट्स जो एक्टिनम को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स. और थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं. दीज आर 5f ब्लॉक एलिमेंट्स. तो अगर ये 4f हैं तो ये नीचे जो है वो 5f हैं. तो आपको पता है एज वी मूव डाउनवर्ड इन द ग्रुप तो शेल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं. सो ये जो 5f ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक तरफ उनके एक्टिनम है और दूसरी एक्सट्रीम पर उनका रदरफोर्डियम है. तो एक्टिनाइड्स भी जो हैं वो दोनों तरफ से डी ब्लॉक एलिमेंट से सराउंड किया हुआ है इनको. तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो इफ़ यू सी 4f एंड 5f बोथ आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेयर एज जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो अगर आप देखें कि इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के आउटसाइड पर डी है, यहाँ पर लैंथनम है और यहाँ पर फिर हाफनियम, रदरफोर्डियम और सारा. तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, वेयर एज जो 4f एंड 5f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. तो 4f एलिमेंट्स को हम लैंथेनाइड्स कहते हैं कि द एलिमेंट्स विच फॉलो लैंथनम, एंड 5f एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं कि द एलिमेंट्स विच फॉलो एक्टिनम. दोनों लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मिलाकर हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं. सो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर बोथ कंबाइंड टुगेदर एंड दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल्स. उसकी रीज़न क्या है कि वाई कि प्रीवियसली जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो दे वर क्वाइट रेयर. तो इनकी जो डिपॉजिट्स थे उनमें इनकी अमाउंट बहुत कम थी, तो इसलिए तब हम इनको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं. लेकिन आजकल जो है वो इनकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सो वो प्रीवियस जो नेम है वो साथ इनके जो है वो चला आ रहा है. Now both D and F block elements are called as transition elements not only because of their location in the periodic table के S और P के दरमियान में है, बल्कि also due to their properties. तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप S ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, वेयर एज जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. लेकिन जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये दोनों तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक भी एंड कोवलेंट भी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें जो बॉन्डिंग करैक्टर होता है वो आयनिक भी होता है और कोवलेंट भी होता है. सो अगर ये स्पीशीज़ जो हैं ये आयनिक हैं सो दे आर मोर बेसिक इन नेचर, वेयर एज जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं अगर ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो साथ साथ दे आर एसिडिक इन नेचर, वेयर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. सम टाइम जो है ये बेसिक करैक्टर शो करते हैं एंड सम टाइम ये एसिडिक करैक्टर जो है वो शो करते हैं. सो वी शैल सी के फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल तो देयर बेसिक करैक्टर वेरीज. ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम मोस्ट बेसिक टू लीस्ट बेसिक, या हम ये कह सकते हैं कि आयनिक से कोवलेंट की तरफ इनकी इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है. तो इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी कर रही हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. एंड अगर एक एक्सट्रीम जो है वो बेसिक है तो दूसरी एक्सट्रीम जो है वो एसिडिक इन नेचर कंपाउंड्स की है, तो दे लाई इन बिटवीन. सिमिलर इज़ द केस with ionization energies, with their sizes, with their electron affinities और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, तो they are all in between S and P block elements. Transition elements behave in many ways differently as compared to S and P block elements. For example अगर हम यहाँ पर देखें कि स्कैंड्रियम से हम यट्रियम की तरफ जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हम जब ज़रकोनियम से हाफनियम में जाएंगे तो साइज़ जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि साइज़ जो है वो इट रिमेंस कांस्टेंट.
हालांकि एज वी आर गोइंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप तो साइज़ जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन साइज़ नहीं बढ़ता। तो इसी वजह से जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ ये फर्स्ट रो एलिमेंट्स की होंगी, बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होंगी। तो साइजेस जो हैं, जितने एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि जितने बढ़ने चाहिए, लाइक जितने एस एंड पी ब्लॉक में बढ़ रहे हैं, उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते। उसकी जो है वो रीज़न है कि देयर ऑर्बिटल्स लाइक डी ऑर्बिटल एंड एफ ब्लॉक में हैं, तो एफ ऑर्बिटल जो है उनकी शील्डिंग जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि एस एंड पी ऑर्बिटल्स की है। जब उनकी शील्डिंग नहीं होगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचेगी, तो साइज़ इतना नहीं बढ़ेगा। जब साइज़ इतना नहीं बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, तो उससे होगा क्या कि साइज़ इज़ सेम ऑलमोस्ट, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दे आर क्वाइट सिमिलर। जब वो सेम होंगी तो बाकी आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की, दे विल आल्सो बी सिमिलर। सो इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे आर बिहेविंग वेरी डिफरेंटली एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वन मोर थिंग के नेचुरली अप टू यूरेनियम जो कि एक्टिनाइड में आता है, यहाँ तक जो है यूरेनियम 92 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो दे आर नेचुरली एग्जिस्टिंग। इसके बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं फ्रॉम नेपच्यूनियम एंड ऑनवर्ड्स अप टू 118, दे आर ऑल मैन मेड, या हम इनको कहेंगे कि दीज आर सिंथेटिक एंड दीज आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स। सो जो नेचुरल अबंडेंस है वो यूरेनियम तक है, उसके बाद जितने हैं ये मैन मेड हैं, और ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, लैब्स में, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब्स में, दीज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द मोमेंट, और इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो नेचुरली नहीं है। So these are also called as artificial elements, and these are also called as man-made elements. All the elements which are after the uranium. यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी जो है वो कहते हैं। आफ्टर यूरेनियम इफ़ यू सी देयर इज दिस इज नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम एक प्लैनेट सिमिलर प्लूटोनियम, प्रोटो प्लैनेट के ऊपर रखा गया नाम। अमेरिकियम बेस ऑन द name of America. Similarly, California, Berkelium, Curium, Einsteinium on the name of Einstein, Fermium on the base of Fermi, Mendelevium, Mendeleev, Nobelium, Lawrencium. So these are the names of some famous scientist or some city or the country of the discovery or the planet. So in this way we have named. However, there is a system of nomenclature to name these elements, because जब एक से ज़्यादा साइंटिस्ट इन्वॉल्व होता है किसी भी डिस्कवरी में, तो वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है कि हम किस कंट्री का नेम दें या किस साइंटिस्ट का नेम दें। तो वी हैव अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इन एलिमेंट्स को नेमिंग देने के लिए एक सिस्टम हमने डेवलप किया है IUPAC के अकॉर्डिंग। व्हाट इज़ दैट सिस्टम कि अगर आप देखें हमने 0 को नील लिखना है, सिमिलरली 1 के लिए अन यूनिटी से, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 इज इक्वल टू क्वाड, 5 इज इक्वल टू पेंट, 6 इज इक्वल टू हेक्स, 7 इज इक्वल टू सेप्ट, 8 इज इक्वल टू ऑक्ट एंड 9 इज इक्वल टू इन। और हमने एंडिंग नेम IUM जो है वो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलिमेंट है जिसका अटोमिक नंबर जो है वो 104 है, तो हम इसको नेम देंगे अन, यानी कि यूनिटी से है तो पहला नेम होगा अन, फिर 0 है तो हम उसको करेंगे नील, और उसके बाद हम करेंगे 4 जो है वो यहाँ पर है क्वाड, और एंडिंग नेम हम कर देंगे IUM। सो 104 जो अटोमिक नंबर है उसका नेम होगा अनिल क्वाडियम। सिमिलरली अगर एलिमेंट कोई है जिसका अटोमिक नंबर 107 है, तो 1 इज़ फॉर अन, 0 इज़ फॉर नील एंड 7 इज इक्वल टू फॉर सेप्ट, तो एंडिंग नेम है IUM लगा देंगे। तो इस 107 का नेम होगा अनिल सेप्टियम अकॉर्डिंग टू IUPAC।